Good morning, students. How are you? Hope you all are fine and healthy. So, in the last lecture, we started with our first chapter, integers. We recalled how to write integers on a number line and the addition and subtraction of integers. So, what is integers? Last class में हमने पढ़ा था कि integers क्या होते हैं. So, what is the definition of integers? We know that integers form a bigger collection of numbers which contains whole numbers and negative numbers. All natural numbers are also involved in whole numbers ना, सारे natural numbers whole, क्योंकि 0 1 2 3 4 ये आपको पता है, अभी आप बड़ी क्लास में आ गए हो, इसलिए मैंने इसमें natural number whole number नहीं लिखा है. whole numbers के अंदर भी natural numbers आते हैं, so which contains whole numbers and negative numbers. So this is called integers. Some points are marked with integers on the following number line. अब एक आपको number line दिख रही है यहाँ पर बनी हुई, उसमें कुछ integers बने हुए हैं. Write these integers in descending order. In integers को descending order में arrange करना है. So what is the meaning of descending order? Arrange the integers from biggest to smallest. So -16, -9, -4, 0, 3, 8, 14. ये कुछ इंटीजर्स इस नंबर लाइन में मुझे दिख रहे हैं. तो सबसे बड़ा इंटीजर्स कौन सा होगा? 14. मैंने आपको जब सिखाया था, ये बताया था, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, है ना. 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है. 0 के राइट साइड पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इंटीजर्स जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं, और जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो इंटीजर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. छोटे बड़े से छोटे छोटे अरेंज होते हैं. सो अभी हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे. तो विच इंटीजर इज बिगेस्ट? 14. देन आफ्टर 8, देन 3, देन 0, देन -4, देन -9, देन -16. तो ये इंटीजर्स हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए. ठीक है. सो today we will practice some questions by solving exercise 1.1. Now we already solved question number 1 from the exercise, so we will continue from question 2 onwards. Question number 1 हमने कर लिया था, अब हम question 2 से start करेंगे exercise को. See, read the question. In a quiz, positive marks are given for correct answers and negative marks are given for incorrect answers. If Jack's scores in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? मतलब जैक ने जो करेक्ट आंसर दिए उसमें उसको पॉजिटिव मार्क्स मिले एक क्विज में, और जो उसके रॉन्ग आंसर हुए उसमें उसको नेगेटिव मार्क्स मिले. तो अब हमको उसका टोटल 5 राउंड हुए थे टोटल, अब हमें उसका टोटल फाइंड करना है कि कितना टोटल था उसका. ओके, सो आंसर इज फर्स्ट वी राइट गिवन स्कोर्स. जो हमें स्कोर्स दिए हैं वो हमने लिख लिया फर्स्ट स्टेटमेंट में, 25, -5, -10, 15 एंड 10. ओके, नाउ मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर. जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो करेक्ट आंसर के लिए हैं, और जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो रॉन्ग आंसर के लिए है. तो पहले हमने क्या किया, जो पॉजिटिव इंटीजर्स है जो करेक्ट आंसर है उसके, उनको प्लस कर लिया. तो 25 + 15 + 10 इज इक्वल टू 50. नाउ मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर. अब जो इनकरेक्ट आंसर के उसको मार्क्स मिले थे उनको प्लस करेंगे. सो -5 + -10. अब आप देखो बाहर प्लस साइन है, तो अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगी तो साइन चेंज नहीं होगा, तो दोनों -5 -10 हो जाएगा. मैंने आपको क्या सिखाया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है. तो 10 + 5 15 और साइन रहता है माइनस का. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है आपको हमेशा कि जब भी दो नेगेटिव इंटीजर को प्लस करना है तो दोनों प्लस हो जाएंगे और साइन रहेगा माइनस. सो टोटल स्कोर उसका जो करेक्ट आंसर का था वो था 50 और इनकरेक्ट आंसर का हो गया -15. Therefore total marks given at the end, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो 50 + -15. सो अभी फिर बाहर प्लस साइन है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो 50 - 15 इज इक्वल टू 35. So what was his total at the end?
At the end his total was 35. पता चला आपको, समझ में आया? क्या क्वेश्चन था कि क्विज हुई थी, उसमें उसको कुछ करेक्ट आंसर हुए थे, कुछ आंसर उसके माइनस हुए, मतलब गलत हुए थे, तो उन्होंने करेक्ट आंसर के लिए उसको पॉजिटिव मार्क्स दिए और इनकरेक्ट आंसर के लिए उसको नेगेटिव मार्क्स दिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने करेक्ट आंसर वाला स्कोर ऐड कर लिया, सेकंड स्टेटमेंट में हमने जो इनकरेक्ट आंसर हुए थे उनके मार्क्स टोटल कर लिया, फिर दोनों को प्लस कर दिया। तो 50 प्लस माइनस 15 is equal to 50 minus 15 is equal to 35. So what was his total at the end? The total at the end was 35. Now third question. See, at Srinagar temperature was minus 5 degrees centigrade on Monday and then it dropped by 2 degrees centigrade on Tuesday. श्रीनगर में मंडे के दिन जो टेम्परेचर था वो -5 डिग्री सेंटीग्रेड था और ट्यूसडे को वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड 2 डिग्री सेंटीग्रेड और गिर गया। सो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर और ट्यूसडे? तो श्रीनगर का टेम्परेचर क्या था ट्यूसडे को? ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मींस वेडनेसडे को फिर वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, रोज मतलब इंक्रीज हो गया। सो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? उस दिन क्या टेम्परेचर था, मतलब ट्यूसडे का टेम्परेचर हमें निकालना है और वेडनेसडे का टेम्परेचर हमें निकालना है। सो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे को उसका टेम्परेचर क्या था? -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, अब उन्होंने क्या लिखा है देखो सेकंड लाइन में, देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब गिर गया, कम हो, डिक्रीज हो गया 2 डिग्री, मतलब माइनस करेंगे तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं तो माइनस माइनस मैंने बोला प्लस हो जाता है, पर साइन किसका रहता है? माइनस का। तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे क्या हो गया? -7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वेडनेसडे को इट रोज बाय 4 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 4 डिग्री इंक्रीज हो गया, रोज मतलब इंक्रीज हो गया। तो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे क्या हो गया? -7 डिग्री से इंक्रीज मतलब बढ़ना, तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो -7 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब प्लस माइनस माइनस, आंसर इज -3 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों माइनस आया? क्योंकि 7 बड़ा होता है 4 से, तो जो नंबर बड़ा होता है उसके साथ जो भी साइन दिया होता है वो साइन हमारा आंसर में आ जाता है। तो ठीक है, तो हेंस द रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इज -7 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज -3 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया ना? यहाँ हमने क्यों माइनस किया? क्योंकि डिक्रीज हुआ था, ड्रॉप्ड हुआ था, मतलब गिरा था, इसलिए माइनस किया। और यहाँ हमने क्यों प्लस किया? क्योंकि टेम्परेचर रोज हुआ था, इंक्रीज हुआ था, ज्यादा हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस किया था। तो समझ में आया क्वेश्चन? दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A plane is flying at the height of 5,000 meter above the sea. sea से 5,000 मीटर ऊपर एक प्लेन उड़ रहा है। At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1,200 मीटर below the sea. और वो एग्जैक्ट एक सी मरीन, पता है आपको, समुद्र में नीचे, पनडुब्बी जिसको हिंदी में बोलते हैं, समुद्र में रहती है, वो एग्जैक्ट उस एरोप्लेन के नीचे है। कितना? 1,200 मीटर। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम? तो उसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? सो हाइट ऑफ द फ्लाइंग प्लेन इज 5,000 मीटर। कहां से है? सी लेवल से। हाँ, सी लेवल से 5,000 मीटर की दूरी पे वो ऊपर उड़ रहा है। डेप्थ ऑफ द सबमरीन कितनी है? -1,200 डिग्री, क्योंकि नीचे है, जो नीचे है वो माइनस में और जो ऊपर है वो प्लस में। तो 5,000 मीटर पॉजिटिव and 1,200 मीटर नेगेटिव। और ये इसका 0 लेवल है, ये सी लेवल है, वो 0 है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 5,000 माइनस 1,200 मीटर। सो माइनस है बाहर, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस जब होता है तो इनर साइन विल चेंज। तो हमारा क्या हो जाएगा? 5,000 मीटर plus 1,200 meter. So 5,000 meter plus 1,200 meter is equal to 6,200 meter. So hence the vertical distance is equal to 6,200 meter. तो समझ में आया क्यों हमने किया यहाँ पे माइनस? क्यों किया? क्योंकि ये 0 लेवल था, 0 लेवल के नीचे थी, और जो नीचे वाला डिस्टेंस होता है हम नेगेटिव लेते हैं, इसलिए हमने उसको माइनस किया 5,000 से। और डिस्टेंस जो था 1,200 वो नेगेटिव होगा क्योंकि वो लेवल के नीचे है और वो पॉजिटिव,
इसलिए 5000 पॉजिटिव और 1200 मीटर नेगेटिव। तो 5000 से उसको हमने माइनस कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मैंने बार बार ये चीज बताई है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो योर आंसर इज 6200 मीटर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। Mohan deposits rupees 2000 in his bank account and withdraws 1642 from it. मोहन ने बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराए 2000 रुपीज डिपॉजिट किए, मतलब डिपॉजिट करना मतलब प्लस है ना, एंड विड्रॉ और निकाले 1642 और उसमें से 1642 निकाल दिए। निकालना मतलब कम करना, मतलब नेगेटिव। द नेक्स्ट डे, ओके, दूसरे दिन उसने उतने पैसे निकाल लिए। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's accounts after the withdrawal. मतलब ये बोल रहे हैं वो, अगर विड्रॉल को हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे तो डिपॉजिट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पॉजिटिव से करेंगे, क्योंकि जमा कर रहे हैं मतलब बढ़ रहा है। बढ़ता कब है? जब हम प्लस करते हैं। तो विड्रॉल मतलब निकाल रहे हैं, कम हो रहा है, इसलिए वो नेगेटिव इंटीजर। तो ये तो हो गया कि डिपॉजिट अमाउंट किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पॉजिटिव से। ओके, सो आंसर इज सी, द डिपॉजिट अमाउंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज रुपीज 2000। ओके, और अमाउंट विड्रॉल कितना है? 1642। तो ये किस में होगा? नेगेटिव में होगा। सो बैलेंस कितना हो गया? 2000 जमा किया था और 1642 निकाल दिया, तो कितना बचा? 358। So find the balance in Mohan account after the withdrawal. Hence, the balance in Mohan accounts after the withdrawal is rupees 358. समझ में आ रहा है ना? जो डिपॉजिट किया था वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो विड्रॉल किया, जो निकाला, वो नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो उन्होंने यही पूछा था कि देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, तो वो तो आंसर हो गया कि डिपॉजिट अमाउंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, है ना। और बैलेंस पूछा है, तो जो डिपॉजिट किया 2000 और जो विड्रॉल किया 1642, उसको माइनस कर दिया 2000 से, तो हमें बैलेंस मालूम चल जाएगा, कितना बैलेंस बचा? 358। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, Ria goes 20 kilometer towards east from a point A. अब देखो एक डायग्राम दिया हुआ है नीचे, उसमें एक पॉइंट दिया हुआ है A। पॉइंट A से रीटा 20 किलोमीटर पॉइंट A की तरफ गई, पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ गई है। फ्रॉम B she moves 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। अब B की तरफ गई और B से वापस वो 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गई है, सेम रोड से, मतलब A से B की तरफ गई 20 किलोमीटर्स, फिर B से वापस आई 30 किलोमीटर्स वेस्ट की तरफ उसी रोड से। इफ द डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, अगर जो डिस्टेंस है A टू B 20 किलोमीटर वो अगर पॉजिटिव इंटीजर्स है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशंस फ्रॉम A? तो आप A से उसकी फाइनल पोजीशन कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सी द आंसर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड towards east from point A will be represented by positive integer। वो तो उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया है ना कि A से जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है अगर वो पॉजिटिव है तो उसका फाइनल पोजीशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सो distance traveled toward east from point A will be represented by positive integer, that is plus 20 kilometer. Distance traveled towards the west from point B will be represented by negative integer, that is minus 30 kilometer। क्योंकि A से B की तरफ पॉजिटिव है तो उसके अपोजिट वो जा रही है, तो वो नेगेटिव इंटीजर से शो करेंगे। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम A? So final position of Rita from A 20 kilometer minus 30 kilometer plus minus minus, तो 30 में से 20 माइनस किया तो बचा 10, लेकिन 30 इज ग्रेटर देन 20, सो किसका साइन आएगा? माइनस का। सो आंसर इज minus 10 किलोमीटर। ओके, minus
10 kilometer. Now next question. In a magic square, each row, column and diagonal have the same sum. Check which of the following is a magic square. अब यहाँ पे दो मैजिक स्क्वायर दिए हुए हैं 1 और 2. आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा मैजिक स्क्वायर है. वो आप कैसे बताओगे? जिसके हर रो में, कॉलम में और डायगनल, मतलब 5 -1 -4 को अगर मैं प्लस करूं तो भी आंसर सेम आना चाहिए. -4 7 -3 को प्लस करूं तो भी आंसर सेम आना चाहिए. डायगनल में -4 -2 और 0 इनको प्लस करूं तो भी आंसर सेम आना चाहिए. तो अब इनका हम देखते हैं. पहले हम स्क्वायर 1 देखेंगे. स्क्वायर 1, सी रो, फर्स्ट रो 1 इज 5 प्लस -1 प्लस -4. सो 5 बाहर प्लस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा. -1 एंड -4. सो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर हो जाएगा 5 - 5 0. तो आंसर क्या आया? 0. नाउ सेकेंड, -5 -2 एंड 7. तो -5 प्लस -2 प्लस 7. अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 + 2 7. साइन किसका रहेगा? माइनस का. तो -7 + 7. सी -5 -2 ये हो गया -7 -7 + 7 प्लस माइनस माइनस. तो आंसर इज 0. नाउ थर्ड रो 0 + 3 + -3. अब देखो 0 + 3, अब बाहर प्लस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा. तो 0 + 3 - 3, 3 - 3 0, 0 + 0 0. तो इन तीनों रो को जब मैंने प्लस किया तो आंसर आया 0. नाउ कॉलम 1, फर्स्ट कॉलम को मैं, कॉलम मतलब ये वर्टिकली 5 प्लस -5 प्लस 0. सी 5 बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा. -5 प्लस 0. तो 5 - 5 0, 0 + 0 0. तो इस कॉलम का आंसर क्या आया? ऐड करने पर 0. ठीक है, आंसर इज 0. नाउ नेक्स्ट कॉलम हम लेंगे, कॉलम 2, -1 प्लस -2 प्लस 3. अब -1 बाहर प्लस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा. -2 + 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब -3 + 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 3 0. इट मीन्स सेकेंड कॉलम का भी आंसर क्या आया? ऐड किया मैंने तो 0. ठीक है, नाउ थर्ड कॉलम लेंगे अभी हम. थर्ड कॉलम इज -4 + 7 -3. ठीक है, अब ये देखो -4 और -3 को हम ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर हैं. तो प्लस और 4 + 3 7 और साइन रहेगा माइनस का. तो 7 - 7 0. 7 - 7 क्या हो जाएगा? 0. इसका मतलब थर्ड कॉलम को भी मैंने ऐड किया तो मुझे आंसर क्या मिला? 0. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब तो रो को मैंने तीनों रो को प्लस कर दिया और कॉलम भी तीनों प्लस कर दिए. सबका आंसर क्या आया? 0. अब आती है बात डायगनल की. डायगनल मतलब -5 ले लेते हैं पहले. 5 प्लस -2 प्लस -3, 5 प्लस -2 प्लस -3. सो 5, अब बाहर प्लस है, साइन चेंज नहीं होगा. -2 उधर भी प्लस है तो -3. अब दोनों नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर को हम प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? -5. सो 5 - 5 इज इक्वल टू 0. मतलब इस डायगनल को मैंने प्लस किया तो मेरा आंसर क्या आया? 0. नाउ नेक्स्ट, अब दूसरे डायगोनल को हम करते हैं. -4 प्लस -2 प्लस 0. अब देखो -4 प्लस -2 प्लस 0. तो -4 बाहर प्लस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा. -2 प्लस 0, -4 और -2 को मैं अगर ऐड करूं तो हो जाएगा -6. सो -6 + 0 इज इक्वल टू -6. सी डायगोनल 2 को फिर से देख लेते हैं. -4 प्लस
-2 + 0, सो -4, बाहर प्लस था तो साइन चेंज नहीं होगा, -2 + 0, अब माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा -6, 4 + 2 6, साइन रहेगा माइनस का, तो आंसर इज -6। अब आपने देखा मैंने तीनों रो को ऐड किया था तो भी आंसर 0 आया था, कॉलम्स को ऐड किया तो भी आंसर 0 आया, और जब मैंने डायगोनल्स को ऐड किया तो एक डायगोनल का आंसर तो 0 आया और दूसरे डायगोनल का आंसर -6 आया। तो here the sum of the integers of diagonal 2 is different from the others, तो ये एक डिफरेंट हो गया सबसे, hence it is not a magic square, इसका मतलब ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। समझ में आया क्वेश्चन क्या था कि उन दोनों दो मैजिक स्क्वायर, दो स्क्वायर्स दिए हैं उसमें से हमें फाइंड करना है कि कौन सा मैजिक स्क्वायर है, और वो कैसे फाइंड करेंगे, जब मैं हर रो या हर कॉलम या हर डायगोनल को प्लस करूं तो सेम आंसर आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग से तो सबका सेम आंसर आ रहा था, लेकिन जब हमने डायगोनल 2 को -4 + -2 + 0 ऐड किया तो आंसर इज -6। तो द सम ऑफ इंटीजर ऑफ डायगोनल 2 इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, हेंस इट इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर, इसलिए मैजिक स्क्वायर नहीं हुआ। अब सेकंड स्क्वायर देखेंगे, सी सेकंड स्क्वायर, तो पहले फर्स्ट रो ले लेंगे, फर्स्ट रो इज 1 + -10 + 0, सी तो 1 बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा, 1 - 10 + 0, सो आंसर इज -9, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, लेकिन 10 के आगे माइनस का साइन था इसलिए आंसर में -9। सेकेंड रो +4 सॉरी -4 + -3 + -2, तो -4 -3 -2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का साइन होगा तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता। ये चीज मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आपके दिमाग में रहे कि जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होगा, अंदर अगर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, लेकिन अगर बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। सो -4 -3 -2 तीनों इंटीजर्स नेगेटिव हो गए तो तीनों को ऐड कर देंगे, तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, और साइन आएगा माइनस का, तो आंसर इज -9। नाउ थर्ड रो -4 प्लस सॉरी -6 + 4 + -7, सो -6 + 4 -7। अब दोनों हम पहले माइनस माइनस इंटीजर्स को ऐड कर देंगे, तो 6 + 7 13, तो -13 एंड +4 13 - 4 9, आंसर आएगा -9। क्यों? क्योंकि -13 बड़ा था, 4 छोटा था, तो आंसर इज -9। नाउ कॉलम 1 + -4 + -6, अब 1 प्लस माइनस माइनस को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 4 10 -10, 1 - 10 इज इक्वल टू -9। नाउ कॉलम 2 -10 + -3 + 4, सो ऐड करेंगे, दो नेगेटिव इंटीजर है, ऐड किया तो 10 + 3 13, -13 + 4 इज इक्वल टू -9। नाउ कॉलम 3 0 + -2 + -7, सो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो 2 + 7 9, -9 0 - 9 इज इक्वल टू -9। अब फर्स्ट डायगोनल लेंगे हम 1 + -3 + -7, सो 1 -3 -7, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो 7 + 3 10, तो 1 - 10 इज इक्वल टू -9, एंड डायगोनल 2 0 + -3 + -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 3 9, 0 - 9 इज इक्वल टू -9। Here sum of the integers column wise, row wise and diagonally is same, that is -9. So hence 2 is a magic square. This one is a magic square क्योंकि हमने इसके हर रो, हर कॉलम, हर डायगोनल को जब ऐड किया हमारा आंसर हमेशा क्या आया, -9। So this one is a magic square. समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई a minus bracket minus b is equal to a plus b for the following values of a and b, मतलब a minus bracket minus b is equal to a plus b, ये हमको वेरीफाई करना है और वैल्यूज हमें a और b की दी हुई है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट a लेफ्ट हैंड साइड, a minus ab is a left hand side and a plus b is a राइट हैंड साइड, है ना, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे,
तो ए की वैल्यू क्या है 21 और बी की वैल्यू क्या है 18। सो ए की जगह पे हमने लगाया 21 माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस बी की वैल्यू लगाई 18। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 21, अब बाहर मैंने माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस 18 हो गया। 21 प्लस 18 इज इक्वल टू 39। अब राइट हैंड साइड क्या था a प्लस बी, तो a कितना है 21 प्लस b इज इक्वल टू 39। तो LHS इज इक्वल टू RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS मतलब राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। हाँ ये वेरीफाइड हो गया ना, दोनों इक्वल हो गए। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो भी आंसर 39 आया, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो भी आंसर 39 आया, इसका मतलब दोनों इक्वल हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में a की वैल्यू है 118, b की वैल्यू है 125। सो लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लेंगे तो a की वैल्यू लगाई हमने 118 माइनस b की वैल्यू लगाई माइनस 125। अब इसको सॉल्व किया, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 118 प्लस 125 इज इक्वल टू 243। एंड राइट हैंड साइड क्या था a प्लस b, मतलब 118 प्लस 125 इज इक्वल टू 243, दोनों इक्वल हो गए, तो हेंस वेरीफाइड। हमें जो अलग अलग वैल्यूज दी है इसको हमें पुट करके वेरीफाई करना है इस इक्वेशन को। सो थर्ड क्वेश्चन इज a की वैल्यू इज 75, वैल्यू ऑफ b इज 84। तो लेफ्ट हैंड साइड इज a माइनस माइनस b, इट मीन्स 75 माइनस माइनस 84। a की वैल्यू क्या है 75, b की वैल्यू 84। तो लगाया तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, बाहर साइन माइनस है तो 75 प्लस 84 इज इक्वल टू 159। नाउ राइट हैंड साइड a प्लस b, it means 75 plus 84 is equal to 159. So left hand side is equal to right hand side, hence verified. Fourth question, value of a is 28 and value of b is 11. So first we take left hand side, a minus minus b. The value of a is 28 minus value of b is 11. So 28 plus 11, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, 28 plus 11 is equal to 39. So right hand side a plus b, 28 plus 11 is equal to 39. तो ये भी LHS is equal to RHS हो गया, hence verified। मतलब इस क्वेश्चन में आपको वैल्यूज दी थी a और b की और एक इक्वेशन दी थी a माइनस माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b। आपको इसमें वैल्यूज लगा के वेरीफाई करना था कि दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ द साइन ऑफ greater than, less than or is equal to in the box to make the statement true। अब कुछ fill in the blanks है, उन्हें हमें fill करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज -8 प्लस -4, यहाँ पे हमें साइन लगाना है, fill in the blank है -8 माइनस -4। अब लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है, पहले हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है -8 प्लस -4, इसका मतलब -8 प्लस है बाहर तो साइन चेंज नहीं होगा, तो -4, दोनों इंटीजर्स क्या हो गए नेगेटिव, तो 8 प्लस 4 12, तो साइन किसका रहेगा माइनस का। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या वैल्यू है -12। अब राइट हैंड साइड को लेंगे तो -8 माइनस -4। अब -8 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, अंदर का अब क्या हो जाएगा -4 विल बी +4। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो 8 माइनस 4 4, और साइन किसका रहेगा माइनस का, क्यों क्योंकि 8 इज ग्रेटर देन 4। तो मैंने बोला था जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आंसर में आ जाता है। अब 1 इज, इसका मतलब 1 लेफ्ट हैंड साइड इज -12 एंड राइट हैंड साइड इज -4। तो विच वन इज बिगर, -4 इज ग्रेटर देन -12 ना, तो साइन किसका आएगा इसमें लेस देन का, मतलब -8 प्लस -4 इज लेस देन -8 माइनस -4। ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक पर सब करने हैं, मैं इसकी आपको कॉपीज दूंगी, तो खुद से जब करोगे एक बार तो समझ के करना तो ज्यादा क्लियर होगा, ये सिर्फ सॉल्व करने पर ही आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, -3 प्लस 7 माइनस 19 इज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में क्या है 15 -8 प्लस -9। पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो -3 प्लस 7 माइनस 19। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3 तो एज इट इज रहेगा, +7
बाहर माइनस है और अंदर देखो पॉजिटिव इंटीजर है 19, तो क्या हो जाएगा वो -19 हो जाएगा। मैंने बोला था ना बाहर अगर माइनस का साइन होता है तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, तो अंदर पॉजिटिव इंटीजर था 19, वो हो गया -19। अब इसको सॉल्व किया तो -3 और -19 को पहले एक साथ लिख लेंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर लिया तो क्या आ गया -22, -20 नहीं -3 -19 +7, तो -3 और -19 को जब मैंने ऐड किया तो क्या आया -22 और +7, ये हो गया +7। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 22 में से 7 माइनस किया तो कितना बचा 15, तो वो हो जाएगा -15। क्यों? क्योंकि -22 बड़ा है +7 से, तो इसलिए आंसर इज -15। ठीक है, तो पता चला क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को पहले हमने सॉल्व कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड था -3 +7 -19, तो जब हमने उसको ओपन किया ब्रैकेट तो -3 +7 और बाहर माइनस का साइन था इसलिए +19 हो गया -19। अब हमने माइनस वाले नेगेटिव इंटीजर को एक साथ लिख लिया, -3 -19 +7, तो माइनस माइनस को प्लस कर लिया, माइनस माइनस को प्लस किया तो आ गया -22 +7। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 22 - 7 इज इक्वल टू 15 और साइन रहेगा माइनस का, क्योंकि 22 इज ग्रेटर देन 7, तो जो नंबर बड़ा होता है साइन उसका आता है। नाउ अब हम लेंगे इसका राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हो जाएगा 15 - 8 + -9, तो 15 - 8, अब देखो बाहर प्लस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो 15 - 8 -9, अब ये दोनों माइनस माइनस है, इनको हम प्लस कर देंगे तो बन जाएगा -17। 15 ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 17 - 15 2 और साइन आएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि 17 इज ग्रेटर देन 15। ओके, सो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो क्या आया -15 और राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो क्या आया -2। विच वन इज बिगर? -2 इज ग्रेटर देन -15, तो हेंस दिस लेफ्ट हैंड साइड is less than to right hand side. Third question, 23 - 41 + 11, ये पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। ठीक है, 23 - 41 + 11, तो जो दो प्लस वाले 23 और +11 को पहले प्लस कर लेंगे, आंसर आ गया 34 - 41। अब 34 - 41, 41 से 34 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 आता है और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 41 बड़ा है 34 से। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को लिया 23 - 41 - 11, अब दो नेगेटिव इंटीजर है, पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 41 11 को ऐड किया तो क्या आया 52 और साइन किसका आया माइनस का। अब 23 - 52, 52 में से 23 को माइनस किया तो आंसर आया 29 और साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 52 इज ग्रेटर देन 23। सो दिस इज -7, लेफ्ट हैंड साइड इज -7, राइट हैंड साइड इज -29, so -7 is greater than -29, it means left hand side is greater than right hand side. Now last 39 plus -24 -15, और तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। ठीक है, अब बाहर प्लस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो 39 - 24 माइनस, अब यहाँ 15 है अंदर ब्रैकेट में प्लस, तो बाहर माइनस है तो वो चेंज हो जाएगा, +15 हो जाएगा -15। अब माइनस माइनस को हम प्लस कर लेंगे तो 24 +15 हो जाएगा -39, 39 - 39 इज इक्वल टू 0। अब लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, 36 प्लस -52 माइनस -36, तो 36 बाहर प्लस का साइन है तो अंदर साइन चेंज नहीं हुआ, -22 52 रहा, यहाँ माइनस है बाहर तो अंदर का साइन चेंज हो गया, तो -36 क्या हो गया 36। अब दोनों 36 + 36 को ऐड कर लिया क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो आंसर इज 72 - 52 इज इक्वल टू 20। तो लेफ्ट हैंड साइड इज 0, राइट हैंड साइड इज 20, तो 0 इज लेस देन 20, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा ई।
अब इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, -231 प्लस 79 प्लस 51। अब एक माइनस है और दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर को पहले प्लस कर लेंगे, 79 और 51 को, आंसर इज 130। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 231 माइनस 130 होता है 101, 101, और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है साइन उसका आता है, ठीक है। नाउ राइट हैंड साइड, -399 प्लस 159 प्लस 81, दो पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव, तो पहले दोनों पॉजिटिव वालों को प्लस कर लेंगे, तो आंसर इज 240। नाउ -399 प्लस 240, एक प्लस एक माइनस, तो क्या हो जाएगा, -399 से माइनस किया तो आया 159, पर साइन किसका आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि 399 बड़ा है। सो -101 इज ग्रेटर देन -150। ये याद रखना, नेगेटिव इंटीजर्स में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है ना, आप नंबर लाइन से देखोगे तो। सो -101 इज ग्रेटर देन -159, so left hand side is greater than right hand side. So now last question of this exercise, a water tank has steps inside it, एक water tank है उसमें सीढ़ियां हैं, a monkey is sitting on the topmost step, वो first step में बैठा हुआ है, that is the first step, the water level is at the 9th step, और जो पानी का लेवल है वो 9th step पर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, he jumps 3 steps down and then jump back 2 step up, बोला फर्स्ट स्टेप से उसने 3 स्टेप जंप मारा, तो कहां पहुंचेगा वो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जंप में पहुंचेगा, है ना, एंड देन बैक 2 स्टेप्स अप, और 2 स्टेप वो ऊपर जा रहा है, इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, तो वो कब वाटर लेवल पे पहुंचेगा, ये फाइंड करना है, ठीक है। सो द पोजिशन ऑफ मंकी आफ्टर द फर्स्ट जंप पे था, अब पहले जंप में उसने 3 स्टेप कूद रहा है, तो मतलब वो कहाँ जाएगा, 4th स्टेप पे जाएगा, है ना, फिर वहां से वो बैक 2 जंप वापस ऊपर जा रहा है, तो 2 जंप वापस जाए तो कहाँ पहुंच गया, वो 2nd स्टेप में पहुंच गया, फिर अब 2nd स्टेप से फिर वो जंप मारेगा, तो कहाँ पहुंचेगा, 5th स्टेप पे पहुंचेगा ना, क्योंकि 3, वो कितने बार कूद रहा है, वो कितने स्टेप कूद रहा है, 3 स्टेप कूद रहा है जहां वो बैठा है, तो अब 2nd से 3 स्टेप अगर वो कूदेगा तो कहाँ पहुंचेगा, 5th स्टेप पर, अब 5th से वापस उसने 2 जंप ऊपर मारी तो कहाँ पहुंच गया, 3rd स्टेप पे, अब 3rd से उसने फिर 3 जंप मारी तो कहाँ पहुंचेगा, 6th स्टेप पे, 6th स्टेप से वो वापस 2 ऊपर गया तो कहाँ पहुंचेगा, 4th स्टेप पर, फिर 4th से उसने 3 जंप मारी तो कहाँ पहुंचा, 7th स्टेप पर, 7th स्टेप से वापस उसने 2 जंप ऊपर मारी तो कहाँ पहुंचेगा, 5th स्टेप पर, अब 5th स्टेप से उसने फिर जंप मारी 3 तो कहाँ पहुंचा, 8th स्टेप पर, फिर 8th स्टेप से वापस उसने 2 जंप ऊपर मारी तो कहाँ पहुंचेगा वो, 6th स्टेप पर, 6 से उसने फिर 3 जंप मारी तो पहुंच गया 9th स्टेप पर, और 9th स्टेप पर क्या है, वाटर लेवल, तो आप देख रहे हो उसने कितनी जंप मारी, जंप 1, जंप 2, जंप 3, जंप 4, जंप 5, जंप 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो टोटल उससे कितनी जंप्स हुई, 11, तो कितने जंप्स में वो पानी के लेवल पे पहुंचेगा, 11 जंप पे, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जंप्स इज 11। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि वो पहले 3 जंप पहली स्टेप पे बैठा हुआ है, वहां से उसने 3 जंप मारी, तो पहली स्टेप पर है तो 3 जंप मारने में वो कहाँ पहुंचा, 4थे स्टेप पे पहुंचा, 4थे स्टेप से फिर वो 2 स्टेप बैक गया है तो वो 2nd स्टेप पे पहुंच गया, फिर वहां से उसने दूसरी, ऐसे करके आप देखोगे तो आप देखोगे वो 11वें जंप में जाके वाटर लेवल पे पहुंच रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, अब 9th जंप पे तो 11 जंप पे वो 9th वाटर लेवल पे पहुंच गया, वहां पे उसने पानी पिया, अब वो वापस जाना चाहता है, फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स डाउन इन एवरी मूव, अब हर वो 4 जंप ऊपर मारता है फिर वापस 2 जंप नीचे आ रहा है, इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप, अब वो पहले स्टेप पे कैसे पहुंचेगा, ठीक है, अब उसका आंसर देखते हैं, अभी वो कहां पर है, 9th जंप पर है ना, अभी फर्स्ट पोजीशन उसकी कहाँ है, 9th जंप पे, 9th जंप से उसने 4 जंप मारी, तो 4 जंप मार के वो कहां पहुंचेगा, 5th पे, है ना,
8 7 6 5th पे पहुंच जाएगा। 5th पे से वो वापस 2 जंप नीचे जा रहा है तो कहाँ पहुंच जाएगा? 7th में पहुंच जाएगा, है ना। अब 7 से फिर उसने 4 जंप मारी तो कहाँ पहुंच जाएगा? 4th, 3rd पे, 3rd स्टेप पे पहुंच जाएगा। 3rd स्टेप से उसने 2 जंप बैक मारी तो कहाँ पहुंच जाएगा? 5th स्टेप पे पहुंच जाएगा। अब 5th स्टेप से उसने फिर 4th जंप मारी तो कहाँ पहुंच जाएगा? 1st स्टेप पे। तो ऊपर जाने में वो कितने जंप में पहुंच गया? 5 जंप में ही पहुंच गया। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जंप इज 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the number of steps moved down is represented by negative integers and the number of steps moved up by positive integers, represent his move in parts 1 and part 2 by completing the following. इसको कंप्लीट करके हमें करना है पूरा, ठीक है। सो according to the given condition we have the following tables, है ना। जंप वन में वो जो नीचे जा रहा है उन्होंने बोला वो माइनस में नेगेटिव इंटीजर में शो करना है और ऊपर जो आ रहा है वो पॉजिटिव इंटीजर में। तो पहले वो 3 जंप नीचे मार रहा था पहले क्वेश्चन में और 2 जंप ऊपर आ रहा था। तो -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितना हो जाएगा? इन सबको अगर मैं प्लस करूं तो पहले क्या करूंगी, जो नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर है उनको प्लस कर लूंगी और जो पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर है उन्हें प्लस कर लूंगी। तो क्या आ जाएगा? -8 विच रिप्रेजेंट द मंकी गोज डाउन बाय 8 स्टेप। ओके, तो -3 कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो एंड पॉजिटिव है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -18 + 10 हो गया इज इक्वल टू -18, है ना। तो -18 + 10 इज इक्वल टू -8। तो -8 विच रिप्रेजेंट द मंकी गोज डाउन बाय 8 स्टेप्स। इन सेकेंड केस में क्या था? वो 4 जंप ऊपर मार रहा था और 2 जंप वापस नीचे आ रहा था। तो 4 जंप जो ऊपर मार रहा था उसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया, जो वापस नीचे आ रहा था उसको नेगेटिव से। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप कितना हो जाएगा? +4 -2 +4 -2 +4 इज इक्वल टू, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 4 इज +4 +4 +4 मतलब 12 + 12 और -2 -2 मतलब -4। तो 12 - 4 इज इक्वल टू 8। Hence the monkey is going up by 8 steps। तो वो ऊपर कितने स्टेप से जा रहा है? 8 स्टेप में ऊपर गया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू वॉच द वीडियो थॉरोली। ये आपको देखना ही पड़ेगा, एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा देखना, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है, खाली साइन का ही हमें ध्यान रखना है और ऐसे वो बहुत ईजी है। ठीक है, सो इन नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। इसकी मैं आपको नोट्स दूंगी, एक एक्सरसाइज पूरी आपको नोटबुक में लिखनी है। क्वेश्चन 1 तक तो आप लिख चुके थे, क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 10 तक के मैं आपको आंसर्स दूंगी, वो आपको अपनी नोटबुक में नीटली लिखने हैं और मुझे सबमिट करने हैं मेरे मोबाइल नंबर पर भेज के। सो ओके, दैट इट्स फॉर टुडेज लेक्चर। बाय एंड टेक केयर।